डियर स्टूडेंट्स, आज हम डीओई वर्कशीट 12 करने जा रहे हैं क्लास 7 की कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। हमारी जो वर्कशीट 11 थी वो भी हमारी क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन ही था, जो हमने रेशियो फाइंड आउट किया था, उसमें अनुपात निकालना। अब आज हम कुछ और तरीके से पढ़ेंगे कि हम क्वांटिटीज़ को कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे बेटा ये फर्स्ट पार्ट ही देखिए, विच इज़ मोर 4/5 और 5/6। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा अधिक है। तो इस तरीके से बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है, उसको सेम बनाते हैं। अब 5 और 6, जब मैं 5 और 6 का कॉमन देखूंगी, यानी इसका मैं लघुत्तम एलसीएम निकालूंगी, तो 2 से भाग होएगा, ये भाग नहीं होगा, एज इट इज़ 2 से भागोगे 6 आ गया 3। अब 3 पे जाएंगे, फिर 5 पे जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि दोनों का सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या है, 2 × 3 × 5 30। यानी 5 के टेबल में भी 30 आता है और 6 के टेबल में भी 30 आता है। या ऐसी कोई भी टर्म जो दोनों के पहाड़े में आते हैं, हम वो बना लेंगे। अब इसको 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 5 × 6 करेंगे। तो ऊपर भी 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे 6 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 × 5। तो ऊपर भी 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो ये आपके पास आ गया 24/30 और ये आपके पास आ गया 25/30। आपका जो डिनोमिनेटर है वो तो कॉमन है, ऊपर एक जगह 24 है, एक जगह 25। तो क्लियरली आप बता सकते हो कि दिस वन इज ग्रेटर, दिस वन इज मोर। यानी 5/6 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है बेटा, 4/5 से। ये तो हुआ डिनोमिनेटर सेम करके कंपेयर करना दो फ्रैक्शंस को या दो भिन्न को। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। हम इनको परसेंटेज में भी करके कन्वर्ट करके और बता सकते थे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बेटा ये परसेंटेज का साइन होता है, इसका मीनिंग होता है 1/100। इसका क्या मतलब होता है, 1/100। अब जैसे हमें ये है कि ये इसको मुझे परसेंटेज में करना है, तो जो भी आपको परसेंटेज में करना है, पहले आप उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। भिन्न की फॉर्म में लिखेंगे, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। बच्चों हमने कुछ नहीं किया, इसका मतलब है 1/100, यानी मैंने 100 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से ही डिवाइड कर दिया। मैंने कुछ अलग नहीं किया है। जो परसेंटेज का मतलब है 1/100 होता है, यानी 100 से मल्टीप्लाई और 100 से ही डिवाइड। जैसे 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम टर्म से हम कर सकते हैं। तो किसी को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का साइन लगाना है। 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100। कितना आया, 24 चौके 96%, 96% आ गया। सेम अगर मैं इसको देख रही हूँ 3/4 है, तो 3/4 है। इसको प्रतिशत में करने के लिए फिर से क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का साइन लगाएंगे। 4 के पहाड़े में आता है, काट दीजिए। 25 या 75%। यानी मुझे यहाँ पे अंश और हर बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बता सकती हूँ कि इन दोनों फ्रैक्शंस में से कौन से ज़्यादा बड़ा है, 96% या 75%। 96%, यानी ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला भिन्न आपका बड़ा है। तो आइए बच्चों, आज के हम वर्कशीट के क्वेश्चंस पे चलते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको ये फिगर बना के दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि कितना पार्ट आपका शेड किया गया है या कलर किया गया है, उसके बाद उसको प्रतिशत में भी करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस सर्कल के, इस वृत्त के 4 इक्वल भाग किए गए हैं, 4 इक्वल भाग, तो वो अपॉन में आएगा। उसमें से कितने आपके कलर या शेडेड है, 3 पार्ट, 1 2 3, 3/4। यानी पूरे इस फिगर का 3/4 जो है वो कलर है या शेडेड आप बोल सकते हैं। अब इसको परसेंट में करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। काट दीजिए, 4 के पहाड़े से काट दीजिए। 25 या 75%, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि इस फिगर का 75%, 75% जो हिस्सा है वो कलर्ड है या शेडेड है। सेम मैं बेटा इसको करूंगी। टोटल पार्ट इसमें कितने हैं, टोटल पार्ट है 2, तो उसको हम नीचे रखेंगे, टोटल हमेशा नीचे आएगा। उसमें से आपका कलर्ड पार्ट कितना है, 1, यानी फ्रैक्शन कितना आया, यानी इस फिगर का आधा हिस्सा शेडेड है। अब इसको परसेंट में करेंगे, वैसे हमें क्लियरली पता है आधा मतलब 50%।
फिर भी इसको जब परसेंटेज में करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन, 2 × 1 = 50। तो आपके पास कितना आया बेटा 50%। बहुत ही इजी है, आपके पास फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 100 से गुना कर देना है और परसेंट का साइन लगा देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ज्ञात करना है, क्या निकालना है आपको। फर्स्ट पार्ट देखिए, 20% ऑफ 150, 150 का 20% निकालना है। तो 20%, परसेंट का मतलब होता है 1/100 यानी अपॉन में 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब गुणा 150, 20% का मतलब अपॉन में 100 गुणा 150, काट दीजिए। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 तिये 15 और साथ में 0, यानी कितना आ गया आपका ये 30। कुछ नहीं किया बेटा, सिंपल हमने बस परसेंटेज की वैल्यू रख दी और ऑफ किसका है आपका मल्टीप्लाई के लिए। अब सेम यहाँ पे 75% ऑफ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर सकती हूँ। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, यानी मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि 75% ऑफ 1000 ग्राम। आप इसको लिखिए 75 अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1000 और अब ये ग्राम में आएगा आंसर आपका, यानी 75 × 10 750 ग्राम। ये आपका 75%, किसका 75% है बेटा 1 किलो का। तो 1 किलो का 75% कितना होता है 750 ग्राम, 750 ग्राम। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, प्रतिशत में बदलिए। तो हमने अभी अभी किया था, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं बस 100 से गुना और प्रतिशत का साइन। तो इसको पहले तो अपॉन में लिख लेते हैं। ये क्या है 0.65 है तो 65, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो अपॉन में 100, ये मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया। अब इसको प्रतिशत में करना बहुत ईजी है, 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन, यानी आपके पास कितना आ गया कैंसिल आउट होने के बाद 65%। अब इसके बाद फिर से देखिए बेटा, ये 1/8 है, ये अपॉन की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे 1/8, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन। ये देखिए किससे कटेगा 4 से काटिए, 4 × 2 = 25/2, 25/2 को जब आप डेसिमल में करेंगे यानी 25 का आधा 12.5%, 12.5 या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए कि कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल, साधारण भिन्न तथा दशमलव में बदलिए। जो ये आपको दे रखा है, आपको भिन्न में भी लिखना है और दशमलव में भी करना है। तो 150, प्रतिशत का मतलब अपॉन में 100, काटेंगे 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे, 5 तिया 5 दूनी 3/2, ये 3/2 हो गया बेटा। और अगर इसी को डेसिमल में करना होता तो मैं लिखती 150/100, 1 0 से 1 0 कटा, अब 1 0 है तो 1 डिजिट काउंट करके डेसिमल यानी 1.5, इस तरीके से हम करेंगे। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए बेटा, आपको दे रखा है 5%, तो पहले मैं फ्रैक्शन करने जा रही हूँ 5/100। अगर 5/100 है तो 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 1/20। और अगर मैं इसी को और पार्ट करके लिख रही हूँ 5/100 लिखती तो नीचे 2 0 है, यानी 2 डिजिट काउंट करके एक ये हो गया और एक डिजिट के लिए हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, यानी 1 2 डिजिट काउंट करके बेटा डेसिमल। तो ये आज आपका कंसेप्ट था परसेंटेज वाला। तो बेटा इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और सारे क्वेश्चंस करेंगे। जो आपको एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं सॉल्व, वो भी करेंगे और अनसॉल्व क्वेश्चंस भी आपको सारे करने हैं। थैंक यू बेटा।